हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ सी एस आर नेट की कट ऑफ एनालाइज करने आया हूँ और इसके द्वारा हम देखेंगे क्या फ्यूचर में ट्रेंड रह सकता है और क्या कट ऑफ आने वाले एग्ज़ाम की आ सकती है या किस टाइप का एग्ज़ाम आने वाला हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डाटा दिखाना चाहूँगा जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिन्हें हम एनालाइज करेंगे और क्या इनसे आउटकम निकल के आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले तो कुछ बातें ध्यान में रखने की है। देखिए, डाटा मैंने 2016 से लिया हुआ है, क्योंकि जो मैंने पेपर का पैटर्न देखा है वो जनरली 2016 से चेंज होने लगा है। मतलब 17 में थोड़ा पेपर और डिफरेंट आया, 16 से 18 में थोड़ा सा और 19 में थोड़ा अलग और 20 में बिल्कुल अलग। का मतलब ये है कि 2016 से आप देख सकते हैं पेपर का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगा है और उसमें काफ़ी वेरिएबिलिटी आ गई। अब दूसरी बात ये भी ध्यान रखने की है। देखिए, ये सिर्फ डाटा है जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं और इसका जो भी आउटकम आएगा वो उसमें हम बिल्कुल स्टिक भी नहीं रह सकते, या जो भी आपको कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिया आप उसी के हिसाब से सोचेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपना दिमाग भी लगाइएगा और साथ में पेपर भी देखिएगा, किस तरीके का पेपर आया उसी हिसाब से आप पेपर करिएगा। ये सिर्फ एक एनालिसिस है। थर्ड पॉइंट ये है, मैं आपसे कहूँगा, देखिए जो डाटा है ये मैंने नेट से ही उठाया हुआ है, तो थोड़ा बहुत अगर इसमें मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फोर्थ चीज़, डाटा डिस्कस करने से पहले एक जनरल बात याद रखिएगा। जो मैं कट ऑफ बताऊँगा वो जनरल कैटेगरी के लिए बताऊँगा। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो आप देखेंगे जो कट ऑफ है ओबीसी की वो जनरल से 12 to 15 मार्क्स कम रहती है और एससी की ओबीसी से 15 to 20 मार्क्स कम रहती है और सेम केस फॉर एसटी की एससी से 15 to 20 मार्क्स कम रहती है। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ चलती है। और जो भी हम डिस्कस करेंगे वो जेआरएफ की कट ऑफ के लिए डिस्कस करेंगे और मैं आपको जनरल का ट्रेंड बताऊँ और उसके बाद जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं इसी हिसाब से आप अपने मार्क्स लगा लीजिएगा। ये अब मैं आपसे आउटकम डिस्कस करता हूँ। तो इस डाटा से सबसे पहला जो आउटकम निकला है वो मैं आपको बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि जो जून की कट ऑफ है वो जनरली दिसंबर से कम आती है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जो जून का पेपर है वो दिसंबर से थोड़ा हार्ड आता है। तो जनरल केस में, यानी जब भी जून और दिसंबर में पेपर हुआ करते थे तो जून का पेपर जो था वो दिसंबर के मुकाबले हार्ड आया करता था। सेकंड चीज़ है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आपको सीएसआर में 60 to 70,000 देखने को मिलेंगे। अगर मैं पेपर में अपीयरिंग की बात करूं तो 45 to 60,000 बच्चे आप देख सकते हैं। कभी 45 भी बैठते हैं बहुत कम, और कभी ज़्यादा बच्चे 60,000 भी बैठ जाते हैं। तो इसीलिए आप अगर जो आपका कंपटीशन है वो आप 60,000 को ही मान के चलिए तो बेटर रहेगा। तीसरा आउटकम जो है कट ऑफ के लिए वो ये है कि अगर आप देखें जब भी हार्ड पेपर आता है तो उसकी कट ऑफ 100 से नीचे आती है। तो यानी आपको जो कट ऑफ का एक स्लॉट मिलेगा वो 95 to 100 के बीच में मिलेगा। और जब आपका पेपर एवरेज आता है तो वहाँ पे जो आपको स्लॉट मिलेगा वो 100 to 105 के बीच में मिलेगा। तो यानी आपकी जो कट ऑफ है वो 100 से ऊपर आएगी जब आपका पेपर एवरेज आता है। और अगर मैं इजी की बात करूँ, जब आपका पेपर आपको इजी मिलता है तो तब आपकी कट ऑफ 110 प्लस होती है और उसका स्लॉट जो है 110 to 115 मान के चलिए। और अगर जीआरएफ की हाईएस्ट कट ऑफ की मैं बात करूँ 2016 से अब तक की, तो मेरे ख्याल से 117.5 समथिंग है। और ये जो कट ऑफ है वो दिसंबर 2017 की है। उसके बाद से पेपर थोड़े टफ आने लगे, या ये कह सकते हैं थोड़े चेंज हो गए, तो उससे कट ऑफ थोड़ी नीचे ही आती है। फोर्थ पॉइंट, इससे मैं अगर एक ओवरऑल कंक्लूजन दूँ और आपको ये बताऊँ कि आपकी कट ऑफ आने वाले एग्जाम के लिए कितनी आ सकती है और कैसा आपका एग्ज़ाम आ सकता है, तो देखिए जो मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम जनरली एवरेज या हार्ड रहेगा। मतलब इजी तो नहीं होगा, पर जनरली जो आपका एग्ज़ाम है वो एवरेज रहेगा या हार्ड रहेगा। तो इसीलिए अगर आपके जो कट ऑफ का स्लॉट बनता है वो आपका 100 to 105 के बीच में ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। तो आप इस हिसाब से प्रिपेयर करिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे जो लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम हुआ था 26 नवंबर 2020 को, वो भी बहुत टाइम बाद हुआ था और पेपर उसमें भी थोड़ा ऐसे ही था कि मतलब वो हार्ड की तरफ ज़्यादा था, तो उसकी कट ऑफ 101 आई थी। और हमें ये भी चीज़ उसमें देखने को मिली थी कि बहुत बार फॉर्म खुले थे, मतलब ओपन हुए थे, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ने के चांसेस थे, पर फिर भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत कम पेपर में बैठे। तो शायद उस समय कोविड था इसीलिए वहाँ पे बच्चे कम बैठे। पर इस बार आप देख सकते हैं जो कोविड की सिचुएशन है वो थोड़ी कम है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बैठने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाने के चांसेस हैं हाँ पिछली बार से। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जो कट ऑफ है वो 105 के अराउंड यानी ऊपर के साइड ज़्यादा रहेगी और अदर नीचे के साइड। लास्ट 2 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा सबसे ज़रूरी, जो मुझे लगता है अगर आप इसे याद रखते हैं तो कैसा भी पेपर आए और कोई भी कट ऑफ आए आप उसको पार कर जाएंगे। वो ये है कि सबसे पहले तो आपको जो अपना स्कोर है वो हमेशा 120 प्लस के लिए सेट करना है। क्योंकि आप देखिए अभी तक जो हाईएस्ट कट ऑफ मैंने आपको बताई उसमें 117 ही थी। तो यानी किसी भी टाइप का पेपर आ जाए अगर आपका स्कोर 120 प्लस है तो आपका जीआरएफ पक्का है बिल्कुल, और बहुत अच्छी रैंक से आपका जीआरएफ होगा। तो यानी जो आपको अपना गोल रखना है वो 120 प्लस का रखना है। सेकंड चीज़ है, देखिए आप बिल्कुल इससे ना घबराएं कि मैंने बोल दिया पेपर बहुत हार्ड है, और या आपको लगता है कि बहुत कैंडिडेट बैठेंगे तो ये तो कंपटीशन बढ़ेगा इसलिए पेपर बहुत हार्ड बनेगा। तो आप प्लीज़ इस बात से ना घबराएं, क्योंकि मैं आपको ये बोलना चाहूँगा अगर पेपर हार्ड आया तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका ही होने वाला है। देखिए जो भी कैंडिडेट साल भर से पढ़ रहे हैं या 6 मंथ से पढ़ रहे हैं या बहुत अच्छे से जिन्होंने पढ़ा है तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर पेपर हार्ड आता है। तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि अगर देखिए पेपर ईजी आ जाता है तो हर वो बच्चा भी कम्पीट कर पाएगा जिसने अभी ही पढ़ना स्टार्ट किया है। तो इससे शायद आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेरी टिप है आपको वो ये रहेगी कि देखिए आपने पूरे साल तो पढ़ा ही है और मतलब आपने इस हिसाब से ही तैयारी करी है कि हार्ड भी आएगा तो आपके ही ज़्यादा चांसेस है आगे आने के। पर कोशिश करिए कि आप पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर मानिए पेपर पलट जाए और पेपर बहुत ईजी आ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाए। जैसे लास्ट टाइम गेट में हुआ था, जब पेपर ईजी आया तो बहुत उन बच्चों को फ़ायदा हो गया जिन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था या जो बिल्कुल न्यू कंपटीटर थे। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा आप ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की बजाय अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में ध्यान दें और सिंपल चीज़ें भी करें। और यही टिप आपके लिए कि आप इजी पेपर के लिए भी तैयार रहें अगर वो आता है तो, और अगर हार्ड आया तो उसमें आप बेटर करेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको थोड़ा अंदाज़ा लगा होगा कि किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है और क्या आने वाली कट ऑफ रह सकती है। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।